ऊर्ज रिएक्शन में कहता है, लिखिएगा, when alkyl halide react with sodium in ether to form symmetrical higher alkane. This reaction is called ऊर्ज रिएक्शन. ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन. ठीक है, स्टार मार्क्स बना के लिखोगे. इन दिस रिएक्शन टू सिमिलर alkyl halides react to each other. ठीक. अब देखो यहां पर समझो कि यहां पर जो अल्काइल हाइलाइड हम लेते हैं वह टू सिमिलर अल्काइल हाइलाइड लेते हैं. टू सिमिलर, ये दोनों जो अल्काइल हाइलाइड होगा, ये दोनों अल्काइल हाइलाइड क्या होगा? सिमिलर अल्काइल हाइलाइड. डिफरेंट नहीं लेना है, यही इसका शर्त है. अगर यहां मिथाइल क्लोराइड ले रहे हो तो यहां भी मिथाइल क्लोराइड, यहां इथाइल क्लोराइड ले रहे हो तो यहां भी इथाइल क्लोराइड, और यहां से ये दोनों निकलता है और यह सिमेट्रिकल अल्केन बना. सिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हो, और ये हो गया. और ये रिएक्शन होता है किसमें? ईथर के. कहोगे सर होता कैसे है? तो ये जो सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस. और ये जो अल्काइल हाइलाइड है, जहां से जब ये अल्काइल हाइलाइड यहां से निकलता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेता है. तो अब ये बना देता है अल्काइल फ्री रेडिकल. क्या बनाता है? ये बनाता है अल्काइल फ्री रेडिकल. अल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है. और यहां पर अल्काइल फ्री रेडिकल, दो अल्काइल, मान लिया हम तो एक का लिखा, एक और बना, तो दो अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में डाइमराइज कर जाता है. क्या कर जाता है? डाइमराइज. और ये दोनों आपस में क्या करता है? मिल जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है. इसमें कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है. इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें थोड़ा बहुत अल्कीन भी बनता है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन क्या रहता है? कम. तो ये तो आप समझ गए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे. आइए हम एक एग्जांपल के साथ. हाँ जी, अल्काइल हाइलाइड यहां से हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपना तो इलेक्ट्रॉन लेकर गया ही, ये तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो वह एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया? सोडियम इसको क्या किया? दे दी. तभी ना फ्री रेडिकल बना है. उसको सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दी, तो ये आपको क्या बना है? फ्री रेडिकल. जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया? इथाइल क्लोराइड लिया. क्या लिया? इथाइल क्लोराइड. और ये रिएक्शन हमने कराया किसके प्रेजेंस में? सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में. तो जब यह लिखेगा तो हम समझ जाएंगे ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है.
तो इसमें है क्या कि ये जो सोडियम है यह एक इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, लॉस कर रहा है। और यहां पे जो इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड में क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है और सोडियम के द्वारा जो एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है उसको क्या कर ले रहा है। तो ये बना दिया इथाइल फ्री रेडिकल। अब ये इथाइल फ्री रेडिकल है, तो दो इथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये डाइमेराइज कर गया, क्या कर गया, डाइमेराइज। और ये बना दिया ब्यूटेन, क्या बना दिया, ब्यूटेन। और उसमें एक चीज ये भी होता है, इसमें एक ये भी होता है कि यह हमारा जो है यह इथीन भी बना देता है। क्या बनाता है, इथीन। एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक इधर से निकल जाता है, आई दोनों यहां से क्या करता है, इथीन। तो इथीन भी बने, लेकिन काफी कम बनता है, ये ज्यादा बनता है, ठीक है। तो आप तो यही देख रहे हैं ना कि भैया इसमें हो क्या रहा, अगर हम लोग सोचे तो इसीलिए ये रिएक्शन ऐसे हम लोग सोचते हैं। यहाँ जो डाइमराइज कर रहा है, डाइमराइज कर दे रहा है, तो इसको हम लोग बहुत मैकेनिज्म तो पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग इसीलिए इस दो को मॉलिक्यूल को लिखे और बीच में सोडियम लिखकर हाइड्रोजन वहां से क्या किए, हटा दिए, और दोनों इथेन आपस में क्या किए, जोड़ दिए। तो ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा हम लोग अगर एक कार्बन का हाइलाइड लेंगे, मान लो मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो इथेन बने, क्या बनेगा यहाँ पर, इथाइल क्लोराइड है तो क्या बना, अच्छा एन प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे तो एन हेक्सेन बनेगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड लेंगे तो एन ब्यूटेन बनेगा। इसमें रिएक्शन में हमेशा जो अल्काइल हाइड्राइड लेंगे उसके दो मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे और सिमेट्रिकल हायर अल्केन बनेगा। आया समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहां आओ, ठीक। पहला, अगर मान लो ये हम लिए CH3Cl और यहां ये है सोडियम और ये मिथाइल क्लोराइड क्या है तुम्हारा, और हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहां से ये दोनों हम समझ रहे हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा क्या, दो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और वो आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, इथेन, 2NaCl। अब जरा सोचो कि हमको मीथेन से इथेन बनाना है, एक कार्बन से दो कार्बन बनाना है, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम लोग कन्वर्शन पॉइंट ऑफ से लिखेंगे तो जानते हो सिर्फ क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड, और यहां पर बेटा लिख देंगे सोडियम और ईथर। मतलब इतना लिख दिए, इसका मतलब हम उस रिएक्शन का काम कर रहे हैं और हमको ऑथोरिटी हो गया कि हम डायरेक्ट ये समझ लें कि उस रिएक्शन हो रहा है और यहाँ मिथाइल क्लोराइड का दो मॉलिक्यूल लिए और हमको क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इतना लिखने का मतलब है वो क्या बनेगा, इथेन। तो जरा सोचो, मीथेन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा दोगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन को रिएक्शन कराओगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड का क्या करा दोगे, ऊर्ज रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, इथेन। फिर पूछोगे सर अगर इथेन का हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा देंगे तो इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से वुड रिएक्शन करा दोगे, मतलब ये दो का है तो फाइनली कितना का बनेगा, चार का। नहीं बनेगा, नहीं समझ मारा उजल, तो हमारा ब्यूटेन बन जाएगा, यानी मीथेन टू इथेन, इथेन टू, अच्छा ब्यूटेन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो केवल एन ब्यूटाइल बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां दो तरह का हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक, तो वहां तक मिक्सचर बनेगा। और यहां पर हम इसलिए करा रहे हैं कि एक ही प्रकार का कार्बन है तो इसलिए यहां एक ही प्रकार का हाइलाइट बने, ठीक है। अब मान लो कि दूसरा बेटा, दूसरा अगर हम यह ले लें एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये हमारा क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड लगाते हो और फिर से ये सेम रिएक्शन कराते हो, अब क्या सोचते हो, प्लानिंग क्या करोगे, ये कितने कार्बन का है,
तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वह कितने का बनेगा? एक का था 2 बना यार, 3 का है तो 6 का बनेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा और 6 का बनेगा तो वह बन जाएगा 3 हो गया, एक इधर से लगाओ तो ये हो जाएगा एन हेक्सेन। क्या हो जाएगा? एन क्यों लगा रहे हैं? याद है जब कार्बन का स्टेट हो केवल उसके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? एन। अब तीसरा हम आपसे कहें कि अब इसके जगह हम एन ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएं। किसका? एन ब्यूटाइल क्लोराइड का सोडियम ईथर के प्रेजेंस में एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तब बोलो क्या बनेगा? एन ऑक्टेन बन जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि 4 कार्बन का है तो 8 का बन जाएगा। अब यही सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। व्हाट हैपेंड में दिया हुआ है व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ईथर, तो हम यहां पर कहेंगे एन ऑक्टेन इज फॉर्म। अब एक बात आपसे हम कहते हैं, चला यहां पर सोचो हमने क्या किया कि अल्काइल हाइड्राइड लिख दिया और यहां लिख दिया सोडियम और यहां लिख दिया ड्राई ईथर, और आपके लिए एक प्रोडक्ट हमने बना दिया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें आर क्या है। तो क्या आप हमको इस प्रोडक्ट से, इस अल्काइल के विषय में बता सकते हैं? तो इसका बस सिंपल तरीका है कि इसको 2 बराबर भाग में बांट दो। 2 बराबर भाग में बांट दो तो ये कहलाया आइसोप्रोपाइल। क्या कहलाया? आइसोप्रोपाइल। यानी जो यहां आर है वो क्या है? आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल यार की जगह यहां पर यह आइसोप्रोपाइल। यानी यहां प्रोडक्ट आपको दे दे, अगर प्रोडक्ट आपको दे दे तो उसका कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम एक और आपको दे दें Br और यहां लिख दें सोडियम और ईथर, ठीक है, और हमने आपको बेटा ऐसे दे दिया और कहा कि आर क्या है, बोलो। ये हमने लिख दिया तो क्या करना है भैया? सोचना क्या है कि इसको 2 इक्वल हाथ में बांट। तो ये हमारा तुम 2 इक्वल हाथ में बांटा तो यही ना पार्ट है। तो ये हमारा कार्बन है, ये CH3 तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है। तो अब यहां पर ये हो जाएगा। ये सब एनसीईआरटी सवाल है, हम आपको सब एनसीईआरटी का सवाल बता रहे हैं। ए वाला अल्काइल। अब तुमको ये मान ली, ये ठीक है सवाल है, बहुत आसान भी है, याद भी तो रहना चाहिए, हमको पता भी तो रहना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा है। ये हमारा सब क्या है? ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। तो नोट कर लो, एक रिएक्शन तो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो आप खुद बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा दे दें आपको, तो क्या होगा बोलो? वही होगा, 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स का आपस में काट कर दें। इसका नाम बता सकते हैं। 2 रिंग जब आपस में अटैच्ड हो तो एक को साइक्लो अल्काइल, एक को साइक्लो अल्केन। अगर दोनों में कार्बन की संख्या सेम हो तो हमको क्या, एक साइक्लोप्रोपाइल होगा, एक साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन। तो खैर ये 4 का होगा तो फिर वही बनेगा, 8 का होगा। इसमें एक कहानी और होती है,
उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक। अब देखो, तुम तो अभी देख रहे हो कि Cl निकलेगा तो एक फ्री रेडिकल यहां है, AsCl निकलेगा तो एक फ्री रेडिकल है, टूल ऐसे बॉन्ड बने। इधर से ये निकला तो एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा और ये बॉन्ड ऐसे। तो हमने एक ही मॉलिक्यूल का अंदर है, इसलिए जो क्या कह दिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्या कह दिए? इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो फिर सोचो, यह हटा तो यहां मुक्त मोल डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। यहां क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहां फ्री रेडिकल बना, यहां फ्री, क्योंकि अब यहां पर क्योंकि दो फ्री रेडिकल तो इसी के पास है, अभी दूसरे से क्यों करेगा? अपना ही नहीं पूरा करेगा, अपना ही पूरा करेगा। अगर मान लो इस रिएक्शन, अगर ये क्या किया, अगर आप BrCl लिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? BrCl लिखे क्या फर्क पड़ता है? एगो NaBr बनेगा, एगो NaCl बनेगा, एगो NaBr बनेगा और एक दो भी तो नहीं लिखेगा, तो एक मुक्त मूलक यहां बनेगा और एक मुक्त मूलक, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक NaCl है, एक NaBr। तो इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर ऊर्ज रिएक्शन। हम इसलिए चर्चा किए हैं कि बिहार बोर्ड तो नहीं पूछेगा, लेकिन कंपटीशन और जैसे CBSE बोर्ड में वहां पर इसकी संभावना कुछ होती है, इसलिए हम बता दें। ठीक है, नोट कर। अब जो दूसरा बिरादरी है इसमें, उसका नाम है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग FITTIG, N नहीं, फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखो, इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वह है अल्काइल हाइलाइड और एक है एराइल। एराइल कब कहते हैं? जब बेंजीन से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन लगाओगे, दैट इज कॉल्ड एराइल। तो अगर एक अल्काइल और एक, इसके पहले क्या हो रहा था? दोनों अल्काइल हाइलाइड था, और यहां पर क्या है? एक अल्काइल और एक एराइल। ठीक है, तो लिखोगे when alkyl aryl halide, when aryl halide, अब कुछ भी लिख सकते हो, अब इसमें दोनों तो लिखना ही है। आप जिसको लिखे हो पहले उसको पहले रहने दो। हम जो बोल रहे हैं कि when aryl halide, अगर आप एल्काइल लिख दो रहने दो, when aryl halide react with alkyl halide। अब तुम बदल लो कलाकार का नाम, when aryl halide react with sodium,
with sodium in dry ether, to form alkyl aryl. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. अब देखो, ये इसको कहते हैं एराइल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। अब बेटा इसको क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। और यहां ले लिया हम ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहां से ये ग्रुप निकल गए। अब ये हमारा हो गया एराइल और ये हो गया अल्काइल, ठीक है। अब जैसे हम आपसे कहें कि विद्यार्थी जी, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन करा दिए मिथाइल क्लोराइड से और हमने ले लिया है सोडियम और ड्राई ईथर, तो क्या लग रहा है? दोनों Cl निकल जाएगा, दो Na से मिलकर NaCl बना देगा और यहां पर जाकर CH3 क्या हो जाएगा? लग जाएगा CH3 और ये हो जाएगा 2NaCl। तो अब देखो, तो क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन बन सकता है इस रिएक्शन से? नहीं बन सकता है, ठीक है। और एक है तीसरा, तो तीसरा में केवल फिटिंग है। तो केवल फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड है। ऊर्ज में दोनों सिमिलर अल्काइल हैलाइड, ऊर्ज फिटिंग में एक अल्काइल और इसमें क्या है? इस दोनों एराइल हैलाइड है बस। अब तीनों को एक साथ तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो रिएक्शन नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा ड्राई ईथर, ठीक है। अब तुम्हारा ये से निकल जाएगा तो ये बना देगा डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कहते हैं। दो फिनाइल आपस में लग गया तो इसको कहते हैं डाइफिनाइल। एक कन्वर्सन हम लोगों का है फर्स्ट चैप्टर में कि बेंजीन टू डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। तो बेंजीन का हम क्या करेंगे? पहले क्लोरीनेशन करा देंगे, हाइलोजिनेशन करा देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। यार बेंजीन का रिएक्शन किससे करा देंगे? क्लोरीन से। सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और जब क्लोरीन बन जाएगा तो सोडियम और ड्राई ईथर में रिएक्ट करा देंगे, फिटिंग अब क्रिया होगा तो क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल। तो ये हमारा हो गया डाइफिनाइल। ऐसे कहोगे फिनाइल बेंजीन, अगर आइटेम लिखोगे तो एक का हो गया फिनाइल, एक का हो गया बेंजीन, और ऐसे इसको कहते हैं क्या चीज? डाइफिनाइल। तो तीन रिएक्शन, एक हमारा ऊर्ज हुआ जिसमें दोनों सिमिलर अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, एक ऊर्ज फिटिंग हुआ जिसमें एक अल्काइल और एक एराइल, और एक फिटिंग हो गया जिसमें दोनों एराइल हैलाइड, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। यहां पर बेचा कुछ लोग को है प्रॉब्लम कि हम Cl लगा दिया, हाईलाइट है, जो लगा रहे, ठीक है, सही बात। तो ये है हमारा डाइएजोटाइजेशन। याद कीजिए कि यह एक हम लिखते हैं N2+ और इसको कहते हैं डाइजो ग्रुप, ठीक है, N2+, ठीक है। ये रहता है ऐसे, ठीक है, डाइजोनियम आयन कहते हैं। और इसके साथ डाइजोनियम आयन, ठीक है, और इसके साथ यहां पर मान लो कोई हाइलाइट आ जाएगा तो साल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साल्ट। तो इसको कहते हैं डाइजोनियम साल्ट, ठीक है।
हमारे पास अगर ये हम कहें कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग गया है, कोई अल्काइल ग्रुप लग गया है, डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया है, तो यहां पर जो यह स्पीसीज बना है वह स्टेबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, ये चार्ज स्पीसीज है, यह चार्ज स्पीसीज है, लेकिन चार्ज स्पीसीज कभी स्टेबल नहीं होता है। अगर उसको स्टेबल होना है तो वह अगर रिजोनेंस शो कर ले तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर यही कहानी हम तुमको इसके साथ लिख दें, इसके साथ देख लो, अगर यह हो जाए, यह हो गया बेंजीन से लग गया तो एरोमेटिक डाइजोनियम आयन हो गया। इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक डाइजोनियम आयन। अच्छा, अब यह हम कहते हैं कि ये स्टेबल है एट लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर यानी कोल्ड में, एट वेरी लो टेम्परेचर। अब ये हम स्टेबल इसलिए कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यहां पर यह ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में, कंजुगेशन में है तो क्या शो करेगा, रिजोनेंस। और जब रिजोनेंस शो करने लगे तब तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बल्ले बल्ले है भैया। लेकिन ये जो है यह, इसको कहते हैं, इसे यहां अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक डाइजोनियम आयन, डाइजोनियम आयन। और कहता है बेटा ये क्या है, अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि डू नॉट शो रिजोनेंस, ये रिजोनेंस शो नहीं करता है। अब यह रिजोनेंस शो करता है तो देख लो कहानी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और यह इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां, तो अब यहां जाएगा। अब ये नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है तो अब क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड। ये दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या हो गया, माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, यहाँ प्लस का प्लस है रहा विद्यार्थी, वो तो यहाँ प्लस का प्लस है रहा। फिर यहाँ देखो ये कंजुगेशन में है कि नहीं, बोलो कंजुगेशन में है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो देखो यहां पर तो भैया यह एन डबल बॉन्ड एन है, दो लोन पेयर हो गया, यहाँ बेटा माइनस है, क्या हो गया प्लस, और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। फिर यहाँ पर तो कंजुगेशन में है तो रिजोनेंस यहाँ शो करेगा, तो रिजोनेंस यहाँ शो करेगा, तो यहाँ पर यह हो गया एन, एन दो लोन पेयर यहाँ प्लस, और यह हो गया पॉजिटिव। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन के यहाँ आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ, तो यहां पर जो यह स्टेबल है, स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस, यानी एरोमेटिक डाइजोनियम आयन क्या है हमारा, स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यह रिजोनेंस शो कर रहा है। लेकिन एलिफैटिक डाइजोनियम आयन क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि यह रिजोनेंस शो नहीं कर रहा है। यह रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन डाइजोटाइजेशन 1 डिग्री एमीन करता है, यह हमेशा करता है 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन जो रिएक्शन करता है चला, वह करता है नाइट्रस एसिड से, HNO2 से। तो नाइट्रस एसिड को हम बनाकर नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जब हमको जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं कि हम यहां मिला देते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और HCl। क्या मिलाते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl। अब इसका टेम्परेचर रखते भी कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर करते बेटा ये आपको बना देता है, ये बना देता है डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या बनाता है, तो यह बना दिया एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड, और एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड क्या है हमारा, अनस्टेबल है,
तो डिकम्पोज कर जाता है और अल्कोहल बना देता है। वाटर के प्रेजेंस में जब बॉयल होता है तो डिकम्पोज करके क्या बना देता है? अल्कोहल। ये डिकम्पोज करके बना देता है अल्कोहल। तो ये जो हमारा है N2 प्लस Cl माइनस वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर लेता है, बना देता है क्या चीज? अल्कोहल N2 और HCl। तो ये बना देता है आपका क्या चीज? अल्कोहल। यानी 1 डिग्री एमीन का जब डाइजेशन कराएंगे तो अल्फेटिक डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा या एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट बनेगा, और वह एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट वाटर में डिकम्पोज करके क्या बनाएगा? तो जरा सोचो कि हम 1 डिग्री एमीन से अल्कोहल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? लेकिन अगर यह हम बेंजीन के साथ कराएंगे, वो बेंजीन के साथ, तब तो वहां जो बनेगा वह स्टेबल होगा। वह क्या होगा? स्टेबल। ठीक है। तो डाइजोटाइजेशन क्या कहते हैं कि कन्वर्सन ऑफ 1 डिग्री एमीन इनटू डाइजोनियम साल्ट, कन्वर्सन ऑफ 1 डिग्री एमीन इनटू डाइजोनियम साल्ट विथ HNO2, with HNO2 at very low temperature is called diazotization। तो नोट करो, the conversion of 1 degree amine, the conversion of 1 degree amine into diazonium salt, into diazonium salt with HNO2। ठीक है। अब क्या करेगा? ब्रैकेट में बेटा ये लिख लेगा, ये वाला, ये ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HC। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि HNO2 को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब मिला देते हैं तो हमको नाइट्रस एसिड क्या होता है? बन जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर। ब्रैकेट में क्या लिख लेगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन में लिखेगा तो 273 केल्विन से 278 केल्विन। ठीक है। इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन। देखो, एक काम करना तुम कि ये रिएक्शन पहले इसको उतार लो और इसको क्या करो? उतार लो। ये दोनों लिखो, इसको उतारो, इसको उतारो। ये जब दोनों उतार लो तब इस रिएक्शन को लिखो आप फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में इसको। आया समझ में? क्योंकि ये हमने बताया है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक किताब देना हमको, कंटेनिंग चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग, उसमें पेज नंबर 408 देख लो एक बार, 408 है, और उसमें क्वेश्चन जो है तुम्हारा 13.3 दिखाई पड़ा, और उसका 6 क्वेश्चन देखो। रीजन बताना है, यहां पर रीजन बताना है, उसमें ऊपर लिखा हुआ है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, रीजन बताना है। और क्वेश्चन है कि डाइजोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन से एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट जो है वह क्या है? मोर स्टेबल है। तो क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रीजन। तो हम लोग इस बात को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो। मतलब ये ब्लॉक के अंदर स्पेशल जो केस हम लोग पढ़े, एक नंबर में ये लिखो ताकि तुमको डाइजोनियम की कहानी पता हो, डाइजोनियम का स्ट्रक्चर पता हो। 2 नंबर में इसको लिखो, यह पता हो कि भैया साहब असहाय क्यों है, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है अनस्टेबल क्यों है। फिर 3 नंबर में इसको लिखो ताकि यह पता चले एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट स्टेबल क्यों है। और इससे आप एनसीईआरटी का सवाल जो नाइट्रोजन कंटेनिंग का है, एक्सरसाइज का रीजनिंग वाला सवाल आप बना सकें। ठीक, नोट कर लीजिए। तो देखो, कोई भी एलिफेटिक एमीन, जैसे मान लो मेरा मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन है,
और इसका रिएक्शन हम कराए और यहां लिखा रहे HNO2, यहां लिखा रहे NaNO2 प्लस HCl और यहां लिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बनाएगा मिथाइल बेंजोन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ये वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर बना देता है, यह बना देता है मिथाइल अल्कोहल नाइट्रोजन गैस और HCl, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहां पर एक बड़ा शानदार रिएक्शन प्ले होता है, यहां पर मजा आने वाला प्ले है। आपको एक रिएक्शन हम बताते हैं, एक रिएक्शन कि कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन, ध्यान देना, अगर यहां PCl5 या PCl3, ये हम बताएंगे SOCl2, मतलब इसमें से कोई एक ले लेगा तो बेटा क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? क्लोराइड बना देगा। अगर फिर इसका तुम बेटा केशियन से कराओगे तो क्लोराइड निकल जाएगा, साइनाइड लग जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका साइनाइड का रिडक्शन करा दो भैया, साइनाइड का रिडक्शन, तो ये बना देगा 1 डिग्री एमीन। ध्यान देना, इस 1 डिग्री एमीन का हम क्या करें? डाइजोटाइजेशन करा दें, NaNO2 और HCl, और ये 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पर तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा जो वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा और ये बना देगा आपका अल्कोहल। यानी एक, अगर हम यहां पर मान ले एक कार्बन का अल्कोहल है, जैसे मिथाइल अल्कोहल को ही बना ले तो यह मिथाइल क्लोराइड बनेगा या मिथाइल साइनाइड बनेगा और यहाँ इथेनएमीन बनेगा, इथेनएमीन से इथाइल अल्कोहल, और हम चाहते हैं एक और कार्बन बन जाए, प्रोपेन 1 एमीन बन जाए, तो फिर उसी रिएक्शन को रिपीट करेंगे नहीं करेंगे? मतलब इसी रिएक्शन को अगर हम रिपीट कर दें, इसमें कोई भी मतलब सबसे बेस्ट होता है SOCl2 लगा दें, तो फिर से यही क्लोराइड बनेगा कि नहीं? बोलो। फिर यहां से केशियन लगा दें तो फिर से ये साइनाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। ये वाला साइनाइड बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और इसका रिडक्शन करा दें तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, कार्बन बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, कार्बन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब एक कार्बन के एमीन से 2 कार्बन का एमीन, 2 से 3, 3 से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 का हम लोग क्या कर सकते हैं? करते रह सकते हैं। मैंने इसका एक शानदार यूज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक शानदार यूज है जो हमको कन्वर्सन में काम आने वाला है, कन्वर्सन में काम आने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग को जो इसका हो गया, फिर यह एनेलीन का, ये हमारा है एनेलीन, इसको क्या कहते हैं? ये भी तो 1 डिग्री एमीन है और इसका रिएक्शन कराए HNO2 से और यहां ले लिया हम लोग क्या चीज? NaNO2 और HCl, और टेम्परेचर काफी कम रखना है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको अगर लिखे कंडेंस फॉर्म तो बेटा क्या लिखेंगे? C6H5NH2 और ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब कल तुम आओगे तो इसमें कल हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर और गैटरमैन। तो सैंडमेयर रिएक्शन शुरू होता है यहां से, देखो यहां से शुरू होता है, तो थोड़ा सा हम पीछे आ गए हैं, डाइजेटाइजेशन भी ले लिए हैं, नहीं आखिर कहानी यहीं से शुरू होना है, तो थोड़ा सा हम पीछे से आकर डाइजेटाइजेशन ले लिया है, तो यहां से हम जब शुरू करेंगे कल सैंडमेयर और गैटरमैन के अलावा इसका करीब जमदार 7-8 रिएक्शन है। माने अगर ये हम पढ़ लिए तो समझिए कि 50% रिएक्शन तो एमीन का पढ़ लिए, ठीक है, 50% रिएक्शन किसका पढ़ लिए? एमीन का।
तो आप सब नहीं आए हैं, फिर भी मैंने आपका लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। और यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है कि जो क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं और अच्छा करना चाहते हैं, वो जेईई मेंस हो या नीट हो, उसमें भी ये सारा टॉपिक्स मैंने जो बताया है ये सारा चीज कवर करता है बोर्ड के साथ साथ। तो अगर ऐसा पढ़ाई हो कि आपको बोर्ड भी हो जाए और कंपटीशन भी अच्छा क्वेश्चन पकड़ लें, तो इससे बढ़िया क्या होगा। और इसी तरह अच्छा पढ़ने के लिए अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें पसंद आने के बाद। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए विकोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब परिवार से आप बने रहें, जुड़े रहें और इस परिवार को बढ़ाने में आप सहयोग करें, हेल्प करें। धन्यवाद।